हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31D चंडीगढ़ एंड 3BRD चंडीगढ़ से कुछ आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इन वैकेंसी का पूरा हम डिटेल जानेंगे और ये वैकेंसी जो आप लोगों की भरी जाएगी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी। इसके साथ साथ ये इंटरव्यू के आधार पे आप लोगों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और आने वाले सत्र 25-26 के लिए आप लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है। तो चलिए ये रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन जानेंगे। तो पोस्ट में सबसे पहले पीजीटी पोस्ट है जिसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास एनसीईआरटी बेस पे आधारित आपके पास एजुकेशन होना चाहिए जो कि आपके क्षेत्रीय विद्यालय जो आते हैं वहाँ से हो आपका, या फिर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% कम से कम अंकों के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड जो कि मान्यता प्राप्त हो उसके समकक्ष आपके पास चाहे बीएड डिग्री हो या उसके समकक्ष आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो। हिंदी और इंग्लिश में आपकी दक्षता होनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। टीजीटी के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो संबंधित विषय हों, यानी कि एनसीईआरटी के जो क्षेत्रीय महाविद्यालय होते हैं वहाँ से कम 4 वर्ष का आपके पास डिग्री होना चाहिए, एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम, और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें 50% अंकों के साथ में आपके पास स्नातक की डिग्री हो। विषयों के संयोजन में वैकल्पिक विषय और भाषाएं इसमें दी गई हैं जिसमें टीजीटी संस्कृत होना चाहिए, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी, ये सभी जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपके पास किसी का भी अगर डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस भी है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, किसी से भी हो आपका। उसके बाद बात करेंगे हम इस प्रयोजन के लिए एनसीईआरटी द्वारा जो तैयार दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार सीबीएसई के द्वारा इसमें सीटेट जो कराया जाता है पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट लेवल 2 आपके पास होना चाहिए, या सीटेट लेवल 2 अगर आप पास हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। और हिंदी इंग्लिश माध्यम में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, दोनों भाषाओं का नॉलेज आपके पास हो, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान हो। अब हम बात करेंगे पीजीटी की। तो पीजीटी में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान, आईटी या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपके पास समकक्ष डिग्री हो। 50% अंकों से कम आपके पास डिग्री ना हो। ये चीज़ें सबसे पहले मांगी गई हैं। उसके बाद बीई बीटेक कोई भी आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान हो। एमएससी कंप्यूटर साइंस में एमसीए के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री हो जो कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बीसीए जो होता है आपके, वो भी मान्यता प्राप्त डिग्री आपके पास होना चाहिए।
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर व पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बी लेवल फ्रॉम DOE-ACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो किसी भी सब्जेक्ट से। सी लेवल फॉर्म यानी कि DOE-ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, ये डिग्री अगर आपके पास में है तो आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी पकड़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे जो आवश्यक है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। सीनियर सेकेंडरी में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। 4 वर्षीय आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो, चाहे वो BLED के समकक्ष हो। सीनियर सेकेंडरी में आपके इक्विवेलेंट 50% अंक से कम नहीं होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास हो, जैसे कि DED हो तो आप स्पेशल एजुकेटर के तौर पे भी जा सकते हैं। सीटेट पार्ट 1 जो कि होता है वो आप पास हों प्राइमरी लेवल का, और इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे। प्राइमरी टीचर के लिए कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले BE BTech कंप्यूटर विज्ञान, BSc MSc MSc कंप्यूटर विज्ञान, MSc कंप्यूटर विज्ञान के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स MSc IT और BSc कंप्यूटर विज्ञान, इन सब का नॉलेज हो। बैचलर मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। DOE-ACC से O लेवल तक आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप डाल सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो। मिनिमम A लेवल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसायिक कौशल की, जिसमें कोच वगैरह रखे जाएंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित योगा टीचर रखे जाएंगे। तो इन सब की अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। नर्स के लिए व स्पेशल एजुकेटर की हम बात करें तो ग्रेजुएट होने चाहिए, इसके साथ साथ BEd स्पेशल BEd होना चाहिए, या BEd जनरल हो, या उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि DED डिप्लोमा हो। BEd जनरल हो, उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर 1 ईयर में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। BEd जनरल हो, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन PGPC होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BEd स्पेशल एजुकेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप स्पेशल एजुकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। PG डिप्लोमा हो व स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी में हो, या सेरेब्रल पॉलिसी से हो, फिजिकल हो, या सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपके पास हो विजुअल इम्पेयरमेंट में, या फिर आपके पास सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ में होना चाहिए, या विजुअल इम्पेयरमेंट में आपका BA BEd हो अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका RCI में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, CRR नंबर आपके पास हो तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो रिक्रूटमेंट रूल है, अगर इसके बारे में आपको और जानकारी हासिल करनी है तो आप लोगों को इनकी वेबसाइट पे जा कर के सारी जानकारी देखनी होगी। ये पूरा जो दिया गया है इनका रूल और बाकी फॉर्म वगैरह, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया गया है वो बुलाया गया है इनकी, सबसे पहले तो ये देखेंगे PM श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ से है ये,
और इंटरव्यू के लिए जो बुलाया गया है वो बुलाया गया है 24/2/2025 को 8:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ में आपको जाना है। और इनका जो वेबसाइट लिंक है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चंडीगढ़ sector 31.kvs.ac.in पे जाकर के आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। पोस्ट और सब्जेक्ट ये सारे दिए गए हैं। TGT के लिए है, उसके बाद PGT के लिए है। TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और बाल वाटिका टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये सभी पोस्ट हैं और सब्जेक्ट हैं उसके साथ में। PGT के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सभी सब्जेक्ट से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PRT में विजिटिंग डॉक्टर, नर्स, ओकेशनल इंस्ट्रक्टर आर्ट क्राफ्ट, स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, इन सभी के लिए वैकेंसी है। आप सुबह में 8 बजे वहाँ पहुँच करके सबसे पहले आप अपना वेरिफिकेशन कराइएगा। उसके बाद आप वहाँ पे 21 तारीख को शाम 5 बजे तक वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए 24 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और जो भी एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों के क्राइटेरिया बताई गई है, उससे संबंधित जो भी पोस्ट हैं, उससे संबंधित जो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उसका आप लोग एक छायाप्रति लेकर के जाएंगे। इसके साथ साथ उसका मूल प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म की। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये फॉर्म भर करके आपको लेके जाना है। ये फॉर्म आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पूरा इंटरव्यू डिटेल और इसके बाद ये पूरा वैकेंसी डिटेल आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अन्य किसी वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकें और जो वैकेंसी आ रही हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। धन्यवाद।